Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज तक हम सबों को सुरक्षित और भला चंगा रखा है और ये मुझे मौका दिया है कि आज के स्पेशल डे में मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने पाऊँ। मेरी ओर से आप सबों को हैप्पी रिजरेक्शन डे और यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में मैं सब लोगों को, आप सबों को बहुत बधाई देती हूँ। हमारा प्रभु सचमुच जीवित है और मैं धन्यवाद देती हूँ खास तौर से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया है कि मैं आके आप लोगों के साथ इस खास मौके को आपस में शेयर कर सकूं, वचनों को बांट सकूं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग वचन के साथ संगति कर रहे हैं और हमारा मिलना, हमारा संगति करना परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की योजना में शामिल है। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच ये खास दिन इसलिए भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज मौत को हरा कर विजय प्राप्त की, जो मानव जाति के इतिहास की पहली घटना थी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे। और ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा, हमारे जीवनों के लिए, हम मानव जाति के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सारी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। और सचमुच आज सबों ने अच्छी तरीके से सुबह अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ इस संगति को मनाया होगा, आराधना की होगी। तो आज जबकि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं आज आप लोगों के साथ इस समय जो परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है, बनाया हुआ समय है, जो कि हमारे जीवन में दोबारा वापस नहीं आएगा, हम आराधना के साथ और परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में हम जाएं और परमेश्वर को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ गीतों के द्वारा हम आराधना में शामिल होंगे और हम परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में जाएंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को बचाया, भला चंगा रखा है। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस दिन के लिए पिता, कि आपने हम सबों के जीवन में ये नया दिन दिखाया पिता। और आपके साथ पिता, आपके वचनों के साथ हम संगति कर पाते हैं। खास तौर से मैं दुआ करती हूँ, इस पेज को आपके जीवित हाथों में सौंपती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के जितने भी टीम में जितने भाई बहन आपकी सेवा दे रहे हैं पिता, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए पिता, कि जो भी सेवा वो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उस पेज के द्वारा बहुत लोग आपके नाम को और आपकी इस मकसद को पिता परमेश्वर, कि आप हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए और आपने हमारे लिए क्या किया पिता, उन चीज़ों को जान सके पिता परमेश्वर। सचमुच मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, और हर एक के लिए पिता परमेश्वर आशीष को मांगती हूँ। जितने भाई बहन इस समय मेरे साथ लाइव शामिल हो रहे हैं पिता, हर एक को अपने आत्मा और अपनी सामर्थ से भर दीजिए और हर एक को आशीषित कीजिए। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आइए हम आराधना में शामिल हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद हो मेरे महान जीवित परमेश्वर।
God. Hallelujah. Thank you, Lord. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Praise God. Praise God. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सचमुच प्रभु आज भी आप हमारे साथ हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हर एक बातों के लिए पिता, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise God. थैंक यू जीसस, हालेलुया। सचमुच हमारा पिता और हमारे प्रभु जैसा कोई है ही नहीं। सचमुच हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हम किस पिता के बेटे हैं, हम किस प्रभु के बच्चे हैं, किस यीशु मसीह के हम बेटे और बेटियां हैं। और सचमुच ये मेरे और आपके लिए गर्व की बात है कि हमारा पिता जीवित है, जिसकी खुशी हम आज मना रहे हैं। और सचमुच प्रभु हमारे हर एक बातों में हमारे साथ है, हर एक बातों में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। और सचमुच
हर एक बातों के लिए, हर एक उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, जितना कुछ सहा, वो शायद कोई मनुष्य हमारे लिए नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। इसीलिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उन चीज़ों को किया, और पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, और सचमुच एक गीत गाऊंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आप लोग अच्छी तरीके से उस गीत से वाकिफ़ हैं। और जिन्होंने भी, जिस प्रभु के दास ने इस गीत को लिखा है, बहुत ही आत्मा से भर के लिखा है, और ये गीत हर एक की ज़ुबान पे है। बहुत अच्छा वर्शिप सॉन्ग है, और जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम प्रभु की और निकटता में आते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच परमेश्वर कि धन्यवाद के साथ हम उस गीतों को गाएं, और उसके जितने उपकार हैं जो बेशुमार है, उसके लिए हम परमेश्वर को अपने स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं। प्रेज गॉड। आइए एक और गीत के साथ हम वर्शिप में जाएंगे। आप मेरे साथ गा सकते हैं, जहाँ भी हो ज़रूर गाइए। और सचमुच परमेश्वर की जीवित उपस्थिति जो हम सबों के साथ है, उस पल को हम महसूस करें, उस खुशी को, और यीशु मसीह के उस जी उठने की बात को, कि आज भी प्रभु जीवित हैं मेरी और आपकी बातों को सुनने के लिए, हमारे उस धन्यवाद को और जो भी हम भेंट लाए हैं उसको ग्रहण करने के लिए। प्रेज गॉड। आइए हम इस गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आभार।
सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच प्रभु ने हम सबों के जीवन में बहुत बड़े बड़े उपकार किए हैं, जिसका हम कोई भी जितना भी हम करना चाहे, कोई भी हम कीमत चुकाना चाहे, हम नहीं चुका सकते हैं, जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए और आपके लिए चुकाई है। जब ये गीत मैं जब भी गाती हूँ तो मुझे एक ही बात, मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, वो ये है, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और हम सबों को यीशु मसीह के लिए एक सेवा को पूरी करनी है, जो यीशु मसीह ने हम सबों के लिए पहले से तैयार करके रखी है। और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं आप सबों के बीच में आके परमेश्वर के वचन से शेयर करने पाऊँ। और जब भी मैं परमेश्वर के वचन से शेयर करने जाती हूँ, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु उस योग्य तो हम नहीं हैं, लेकिन आपने जो हमें संभाला है, आपने जो हमारे लिए कार्यों को रखा है, आपके कार्यों को इस जीवन में हम पूरे करने पाएँ। आइए अब हम वचन में जाएंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हर एक तरह से हमें मदद और सहायता की और आज के दिन तक परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है। प्रेज गॉड। आज का वचन जो है बहुत स्पेशल है और बहुत ख़ास है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, लेकिन आज कुछ ख़ास है। आज कुछ ख़ास है इसलिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन से, जब भी हम इन बातों को याद करते हैं, जब भी हर साल हम गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उनकी मीनिंग को हम अपने जीवन में धारण करें। और जब हम गुड फ्राइडे के दिन भी देख रहे थे, हम वचनों को देख रहे थे, सचमुच इससे एक दिन पहले हम लोग ने हर एक उन वचनों को पढ़ा, उन वचनों को देखा और उन वचनों पे मनन किया। आज का जो वचन है, जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह का जी उठना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरे इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी और वो हम मानव जाति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो इसलिए कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते तो हम और आप उद्धार और उस चीज़ों को हम महसूस नहीं कर पाते जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हुई थी, और उस मिरास को जो हम पाने पर थे उसको हम पा पाए। और अभी भी हम परमेश्वर के कई बार हम वचनों को देखते हैं कि यीशु मसीह के इन सारी घटनाओं का वर्णन वचन में बखूबी शुरू से लेकर भविष्यवाणियों के रूप में कई दासों ने, कई नबियों ने ये लिख के दे दिया, ये बता दिया कि यीशु मसीह का जन्म होगा, यीशु मसीह मारा जाएगा,
गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस देह को पहनते हैं, उस आत्मिक देह को, जब वो शारीरिक देह को छोड़ के उस आत्मिक देह को प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही यीशु मसीह चाहता है आने वाले दिनों में भी वो हमें उन सारी बातों को, जब हमारी भी स्वाभाविक देह होगी और जब हम आत्मिक देह को प्राप्त करेंगे और यीशु मसीह के साथ उस अनंत राज्य में जाएंगे, तब कितना अच्छा होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलकर एक अच्छी दौड़ को प्राप्त करके उस जगह पहुंचेंगे जहां आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर हैं। आज का मैसेज जो है वो जब मैं तैयार कर रही थी, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपके जी उठने पे हम कई बार मैसेजेस को सुनते हैं, कई बार वचनों को सुनते हैं। आप हमें सिखाइए कि इन वचनों से आपके बच्चे क्या सीखें, क्योंकि आने वाले दिन हमारे लिए और भी कठिनाई से भरे हुए दिन होंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ ईमानदारी, सच्चाई और खराई से चलना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सिर्फ वचन सुनना, पढ़ना नहीं, परंतु वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम और आप अंत के दिनों में जी रहे हैं। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और हम जानते हैं कि हम उन बातों को हम फिर से एक बार रिमाइंड करें जो यीशु मसीह के जीवन में हुई। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन जो भी घटना घटी, उसमें कई बातें मैंने वचन से सीखी जो मुझे और आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये घटना तब की है, हम जानते हैं। ये यूहन्ना 11:25। आज कई बार ये मैसेजेस आपने सुना होगा, कई बार लोगों ने आपको फॉरवर्ड भी किया होगा आपके मोबाइल पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के पहले इस बात को डिक्लेयर कर दिया और वो कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। आपको पता है यीशु मसीह ने कोई बात अपने चेलों से, अपने लोगों से कभी नहीं छुपाई। यीशु मसीह हर बात बताता था और बहुत इजीली वचन को समझाते थे। और जब ये घटना तब की है जब यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए गए थे और मार्था से वो बात कर रहे हैं और मार्था को वो तसल्ली देते हैं कि नहीं, लाजर जी उठेगा। तब मार्था को विश्वास नहीं होता है और यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये इस बात का भेद बहुत बड़ा है, छोटी मोटी बात नहीं है। जब यीशु मसीह बात कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने उस चीज़ को साबित कर दिया और यीशु मसीह चाह रहे हैं कि इस वचन से हम और आप भी अपने जीवन में कुछ बातों को सीखें। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे, कई बार यीशु मसीह ने चेलों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक बातों को बताया था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, मैं इस मंदिर को ढा दूंगा, तीसरे दिन मैं फिर बनाऊंगा। पर वो लोग नहीं समझते थे। कई बार यीशु मसीह समझाना भी चाहते थे। आज भी ठीक परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। अगर आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप वचन में समय बिताते हैं, तो आप जानते होंगे कि यीशु मसीह वचन के द्वारा आपसे बात करता है। यीशु मसीह आपसे वचन के द्वारा बताता है, आपको अगुवाई देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हम जानते हैं कि उस दिन यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह जीवित हुए, उस घटना को आज हमने सुना होगा कई बार। जब यीशु मसीह जीवित हुए, उसका अलग अलग गॉस्पल्स में अलग अलग तरह से उसका जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें कई बातें मैंने चारों सुसमाचार में अलग अलग पाई और मैंने उससे सीखा, जो मैं आज आप लोग के बीच शेयर कर रही हूँ। यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह जीवन है और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह पहिलौठा है जी उठने वालों में, और वो प्रथम है।
और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के हम बच्चे हैं। यीशु मसीह इस पूरे संसार में आज हर एक जन खुशी मना रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम रिजरेक्शन डे बनाएं। उस चीज़ों के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद या जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, क्या बातें यीशु मसीह हमारे अंदर देखना चाह रहा था। यीशु मसीह अपने चेलों से जब गाड़े गए और जब पत्थर रखा हुआ था तो यीशु मसीह ने बता दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। लेकिन हम पाते हैं कि कई लोग इस चीज़ को क्या हो गए, भूल गए। चेले भूल गए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था उनसे। वो लोग डर गए। और हम जानते हैं कि कई बार ये बातें जब भी प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, उनको वचन बताते थे, तो हम कई बार वचन में पाते हैं कि वो समझ नहीं पाते थे और यीशु मसीह उनको समझाता था। कई बार यीशु मसीह आज भी हमें वचन से बहुत चीज़ें समझाते हैं, लेकिन हम अपने किन बातों के द्वारा हम समझ नहीं पाते हैं, हम वचन से देखेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो हम स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी बात है, कि स्त्रियां पहले यीशु मसीह को देखने गई। सचमुच बहुत अच्छा लगता है कि बेशक लोग कहते हैं कि स्त्रियां थोड़ी पीछे हैं, हमारे समाज में ये बातों को बोला जाता है, लेकिन आज के ज़माने में देखें स्त्रियां पीछे नहीं हैं। उस समय इतने साल पहले यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाली स्त्रियां थी और यीशु मसीह के कब्रों पर उनके कब्रों पे पहुंचने वाली सबसे पहली स्त्रियां थी। सचमुच हम स्त्रियों को परमेश्वर ने बहुत बहुत ब्लेस किया है और हमें ज़रूरी है कि उन बातों को हम फॉलो करें जो परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है। आज मैं बताने जा रही हूँ, पहली बात, हम अपने जीवन में इस चीज़ को समझ लें कि यीशु मसीह जीवित है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप सोचेंगे कि ये बात तो हमें पता है कि यीशु मसीह जीवित है। नहीं, कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते, या आप खुद अपने जीवन में झांक के देखिए। जब हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम भूल जाते हैं ये बात। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को रिमाइंड करवाया। स्वर्गदूत ने मत्ती 28:5 में कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। वे तब भी क्या कर रहे थे कि जब वो लोग ढूंढ रहे थे, और जब हम लूका के 24:5 में पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाता है कि उन स्त्रियों को स्वर्गदूत कहता है, तुम जीविती को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। आज पहली बात जो हमारे सीखने के लिए है वो ये है कि यीशु मसीह जीवित है। हुआ था वो बात अलग है, यहाँ हम बताना चाह रहे हैं इस बात को, इसको सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जब हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के दबाव में इतना बंध जाते हैं, इतना हम घिर जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि यीशु मसीह हमारा जीवित है। आज तो हम लोगों ने खुशी मना ली, इतने सालों से हम खुशी मना रहे हैं, हम नारे भी लगाते हैं, गाने भी गाते हैं, यीशु मसीह जीवित है। पर जब हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं तो ये बात हम इजीली क्यों भूल जाते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। किसी जीवित मनुष्य को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो हमारे साथ है। अगर आपके मम्मी पापा या आपके हस्बैंड जीवित है तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि वो जीवित है, आपको पता है, आप देख रहे हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमने अपने वचन से साबित किया है और वो हमें अपना सहायक दे गया है, जो पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलता है, संग संग रहता है। और आज हम और आप उसकी जीवित उपस्थिति में इस वचन को सुन रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे बीच उपस्थित होता है। जब हम और आप, जहाँ भी आप देख रहे हैं इस वचन को, हम जहाँ भी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच रहता हूँ। प्रेज गॉड। हम जहाँ से भी हैं, प्रभु की जीवित उपस्थिति हमारे बीच में है। तो जीवित महसूस करना और जीवित बोलने में बहुत अंतर है। जीवित हमें अपने वचन से, अपने कार्यों से, अपने जीवन में महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में महसूस करेंगे प्रभु जीवित है, तो आप कभी भी इस बात को बोल ही नहीं सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर को मैं पुकार रहा हूँ, परमेश्वर कहाँ है। ये सब
बातें हम नहीं बोल सकते हैं। इस बात को समझना हमें और आपको प्यारो बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस बात को अपने जीवन में समझ लेंगे कि यीशु मसीह आप जीवित है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जानते हैं कि आप परिस्थिति को संभालेंगे, आप जानते हैं मेरे जीवन की हर एक उतार चढ़ाव में आप मेरे साथ रहेंगे, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानियों में 7 उसके 25 पद में, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रेज गॉड। जब आप निराशा में होते हैं, जब आप रो रहे होते हैं, जब आप ऐसी परिस्थिति से घिरे होते हैं कि आप किसी को बोलना भी पसंद नहीं करते हैं कि मैं अपने दुख को किससे शेयर करूं, प्रभु आपके निकट है। प्रभु बताता है अपने वचन में, वो मुर्दों का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। हम गर्व से कहते हैं परमेश्वर हमारा जीवित है। जब उसके सामने घुटने टेकते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं उस विश्वास के साथ, प्रभु हमारी सुन के तुरंत उत्तर देता है। आप जानते हैं इस चीज़ को महसूस करना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभु जीवित है। ये बोलने की बात नहीं है, यह आपको अपने जीवन में अप्लाई करने की बात है, महसूस करने की बात है कि प्रभु मेरा जीवित है। जब आपके पास कोई बीमारी आ जाए, जब आपके पास ऐसी परिस्थिति आ जाए, आप महसूस कीजिए प्रभु मेरा जीवित है, मुझे कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु संभालेगा। ये होता है वचन पे चलना। परमेश्वर का वचन बताता है वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। आज पुनरुत्थान के दिन, पुनरुत्थान का मतलब होता है पुनरुत्थान, दोबारा जन्म लेना, दोबारा उत्थान होना। लेकिन हमारा उत्थान कई प्रभु की बातों से अलग अलग होता है। परमेश्वर चाहता है हम उन बातों में अपनी उन्नति करें। हम उस पुनरुत्थान को आने वाले दिनों में हम तभी देख पाएंगे जो हम परमेश्वर के साथ होंगे। उस चीज़ को तभी हम देख पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार सिंसियरली अपने जीवन में चलेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर स्वर्गदूत बता रहे हैं कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो। अगर हम ऐसा हमारा जीवन होगा कि हमें पता है कोई जीवित है और हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? जब तक ये श्योर ना हो जाए कि वो मर नहीं गया है, तब तक हम उसको ढूंढें। जब तक हमारे पास ये आशा होती है हम ढूंढते हैं। वचन बताता है प्रभु हमारा जीवित है, और जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारे संग संग रहता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हम सब के निकट है। ये हम सभी भाई बहनों को समझना ज़रूरी है, तभी हम दूसरों को भी इस चीज़ के लिए बता पाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम दूसरी बात यहाँ देखते हैं कि हमें यीशु मसीह के वचन को स्मरण करना ज़रूरी है। यहाँ पर जब हम देखें कि स्वर्गदूत ने जब ये बात कही कि वचन के अनुसार वो जीवित हो उठा है, वो जी उठा है अपने वचन के अनुसार। यीशु मसीह ने जितनी बातें कही, परमेश्वर ने जितनी बातें हमसे कही, वो अपनी अपनी बातों में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन क्या हम उन वचन को भी स्मरण करते हैं? नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपने हमसे क्या वायदा किया है, क्या प्रतिज्ञाएं आपने हमसे की हैं। हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा अपनी बातों में, अपने चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समझने के लिए, उनके वचन पे चलने का हमारे पास कुछ समय नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम मनुष्य की बातों को स्मरण करते हैं। अगर किसी मनुष्य ने आपको कुछ भी बोल दिया, गलत बोल दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपको उनकी बातें स्मरण रहेंगी। लेकिन जो वचन परमेश्वर बोलते हैं, जो परमेश्वर का वचन आपको बताता है, जो अच्छी बातें आपको सुनाई जाती है परमेश्वर के वचन से, वो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार जिस वचन को लेना रहता है वो लेते हैं, बाकी वचनों को हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उन बातों को हम इजीली इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर वचन बताता है कि वो भूल चुके थे। चेलों को यीशु मसीह ने कितनी बार बताया था, और ये भीड़ को भी बताया था, कई लोगों को बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन यीशु मसीह के चेले भूल चुके थे। वो भूल गए थे कि यीशु मसीह ने ये कहा था कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। और हम देखें, ये बहुत अद्भुत बात थी। मैं देख रही थी कि स्मरण किसने रखा। यहाँ पर जब मैं वचन को स्टडी कर रही थी तो
पढ़ेंगे हम लोग उसके लिए मत्ती उसका 28 उसके 6 पद में। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है। लूका 24 का 6 में फिर स्वर्गदूत कहता है वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। लूका 24 का 7 में वो पूरा स्वर्गदूत बताता है कि वो पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और वचन बताता है तब उनको बातें स्मरण आई। कई बार हम भूल जाते हैं, परमेश्वर स्मरण दिलाता है कई बार, क्योंकि परिस्थितियाँ हमें इतना दबा देती हैं, इतना दबा देती कि हम भूल जाते हैं। आज आप देखिए, आज का फिर यही माहौल हो गया है। जब हम पिछले साल पैंडेमिक में देखा था, आज भी वही माहौल है। और हम जानते हैं कि जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, बीमारी के रूप में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम ईजिली भूल जाते हैं। हम उन वायदों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तुम्हें उठाए लिए फिरूँगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और हम मनुष्य पे भरोसा करते हैं। लेकिन जीवता परमेश्वर जो जीवित हुआ है, उनकी बातों को हम क्यों भूल जाते? क्योंकि उस बातों को हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब सारी तरफ से हमारे लिए द्वार बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर्स भी हमें बोल देते हैं कि अब हमसे नहीं होता है, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तब उन बातों को स्मरण करते हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं है। स्मरण करना है, आप स्मरण रखिए। स्मरण उनको कराया जाता है जो भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, यीशु मसीह ने क्या कीमत चुकाई है। इस चीज़ को हमें और आपको भूलने की ज़रूरत है नहीं। यीशु मसीह हमें वचन में बताते हैं कि जो जिससे प्यार करता है वो उसकी बातों को ईजिली भूल ही नहीं सकता है। ये आप अपने जीवन में जानते होंगे। आप जिससे भी बहुत प्यार करते हैं, चाहे अपने बच्चों से, चाहे अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से, माँ बाप से, आप उनकी बातों को याद रखते हैं। अरे उन्होंने ऐसा कहा था तो मैं ऐसा करूँगा क्योंकि उन्होंने कहा है। तो हम इंसान की बातों को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, जबकि हम परमेश्वर की बात को इजीली भूल जाते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, उस भीड़ के साथ हर एक बातों को शेयर करते थे, समझाते थे, लेकिन तब भी वो इन बातों को भूल गए। आज हमें स्मरण रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे लिए दिन ब दिन और भी कठिन समय आएगा। वचन बताता है अंत के दिनों में और भी कठिन समय आएंगे, जब लोग परमेश्वर के वचन को भूलने लगेंगे, वचन की संगति से दूर होने लगेंगे। इसीलिए जब हम वचन की संगति से दूर होंगे तो कई बातें हमारे जीवन में घर कर जाएंगी और उन बातों में हमें घेर लेंगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्गदूतों ने उनको ये याद दिलाई, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बात किसको याद थी। मैं आपको बता रही हूँ कि वचन बताता है मत्ती 27 उसके 62 पद में, मैथ्यू 27:62 वर्स में, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। देखिए, चेले भूल चुके हैं, लोग भूल चुके हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के विरोधी थे, जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था, जो महायाजक थे, जो सदूकी थे, उनको याद था, उनको ये याद था कि यीशु मसीह ने कहा था। अब आप सोचिए कि कहाँ हैं हम जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे, यीशु मसीह के चेले उनके साथ साथ रहे, साथ साथ गए मिनिस्ट्री में, वही भूल गए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। अक्सर हमारे जीवन में भी यही होता है। कई बार हम यीशु मसीह के वचन से पढ़ते हैं, यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, कई बार हम चर्चेस जाते हैं, कई बार हम हर कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में ये बात आती है तो हमें स्मरण कराया जाता है कि यीशु मसीह ने अपने वचन में ये लिखा है, जबकि हमें क्या स्मरण दिलाना चाहिए? नहीं, हमें अपने जीवन में उन वचनों को ढाल लेना चाहिए। और लिखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह के जो वचन है वो बहुत बेशकीमती है। ये जो वचन हम सबों को मिला है ये बहुत प्रीशियस है, बहुत बेशकीमती है। यीशु मसीह के मुंह से बोले गए वचन है। और हम पाते हैं कि वो लोग भूल चुके थे,
और यहाँ वचन बताता है कि हमें अपने जीवन में उन चीज़ों को हमेशा हमेशा वचनों को आप स्मरण रखिए। हमेशा जब आप ऐसी परिस्थिति में घिरे, जब आपको लगे कि प्रभु मैं किसके पास जाऊं, तब आपको इतनी अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं याद आएंगी, इतनी अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी जो एक व्यक्ति किसी से नहीं कह सकता है। वो सिर्फ हमारा प्रेमी पिता ही कह सकता है, प्रेमी प्रभु हमसे कह सकता है। वो बता सकता है कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमारे जीवन में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें, वचन के साथ संगति करें, परमेश्वर के वचनों को स्मरण करें। क्योंकि ये समय जो है मेरा और आपका इस जीवन में, इस पृथ्वी पे बहुत क्षणिक है, और परमेश्वर चाहता है कि इस छोटे से जीवन में हम प्रभु को महिमा दें। परमेश्वर का वचन बताता है, तीसरी बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो हम ये पाते हैं कि वो लोग डर गए। आपको पता है, डर गए। डर हमारे जीवन में कब आता है? जब हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। जैसे हमने देखा, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति में बने नहीं रहते हैं, तो क्या होता है कि डर हमारे जीवन में इजीली घर कर जाता है, क्योंकि हम मौका देते हैं। और ये डर परमेश्वर के लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। उस समय जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 28 उसके 8 में, यहाँ पर वचन लिखता है, कहता है, और वे भय और बड़ी आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। स्त्रियाँ, भय भी है और आनंद भी है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो जो रहता है उन्हें डर नहीं होता है। आनंद होगा, डर नहीं होगा। लेकिन डर इसलिए आ रहा था क्योंकि वो लोग बहुत सारी दुविधा में थे वो लोग। और जब हम मत्ती 28 का 9 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उनसे आके मिलता है और उनको जाके कहता है, मत डरो। मत्ती 28 इसके 10 पद में, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वे गलील को जाएं और मुझे देखेंगे। फिर जब हम मरकुस में पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं, और वे कब्र से निकलकर भाग गई। कब्र से भाग गई क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। मैं यही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि डर हमारे जीवन में तभी आता है जब हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को स्मरण नहीं करते हैं। जब ये हम समझ जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जीवित नहीं हुआ। अगर आपके मन में ये बात है, आपको प्रेजेंस पता है कि यीशु मसीह जीवित है, तो आप कभी नहीं डरेंगे। क्योंकि दाऊद बहुत अच्छी बात कहता है भजन संहिता उसके 23 अध्याय में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ बहुत अच्छा ये वर्स है, चाहे मैं घोर अंधकार की, चाहे घोर अंधकार मतलब परिस्थितियों का हो, चाहे किसी भी बात का हो, दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब परमेश्वर जीवित है, आपके साथ है, तो किस बात का डर, किन बातों क्या आपको भय है? परमेश्वर का वचन बताता है। फिर यूहन्ना में जब हम पाते हैं, लिखा है यूहन्ना 20 का 19 में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। किसके डर के मारे? इंसानों के डर के मारे, कि कहीं अब यीशु मसीह तो नहीं है, तो हो सकता है हमें भी पकड़ लेंगे, हमें भी वो लोग इतना क्लेश देंगे, हमें भी। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, हो रही थी। आज ठीक वैसे ही होता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं, वचनों से हमारा ध्यान हट जाता है, जब हम इजीली विश्वास नहीं कर पाते हैं, यही डर, यही कपकपी, यही घबराहट, यही बेचैनी, यही व्याकुलता आपके जीवन में रहेगी। लेकिन जिस दिन आप अपने जीवन में उस जीवित उपस्थिति को, आप प्रेजेंस को महसूस करेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। क्या इस बात पे हम बिलीव करते हैं? नहीं। आज सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ का डर है? मरने का। कहीं मैं मर ना जाऊं, कोरोना हो गया तब मर जाऊंगा, बीमारी अगर वो हो गई तब मर जाऊंगा, मेरा बिजनेस फेल हो गया तब क्या होगा? परिस्थितियों का डर, हर एक बातों का हमें डर हमारे अंदर समाया हुआ है। रिश्तों को खोने का डर, ऐसा डर,
क्या परमेश्वर के लोग डर में अपने जीवन बिताएंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 366 बार बाइबल में आया है, जबकि एक एक दिन के लिए एक एक मत डर हमारे और आपके लिए परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर बेटी, मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। अगर तुझे आग में भी होकर चलना पड़े, आग तेरे उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, जल तुझे कोई हानि नहीं पहुँचा पाएगा। ये है विश्वास, ये है विश्वास कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने को अपने जीवन में महसूस करना है। आप नहीं डरेंगे। डरेंगे वही जिनके जीवन में रहेगा कि हम मर ना जाए। मरने के बाद तो और ही अच्छी बात है कि आप प्रभु के पास जाएंगे, इस यहाँ के क्लेश से छूट के आप अच्छी जगह जाएंगे। हमें डरने की क्या ज़रूरत? परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के लोग डरते नहीं हैं, परमेश्वर के लिए जीवन को जीते हैं। जैसे मैंने अभी गीत को गाया, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। हमारा ध्यान इन सारी बातों से हट के उस सेवा की तरफ रहना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी सेवा को कंप्लीट करूं, बस मैं आपके कार्यों को कंप्लीट करूं और कंप्लीट करके उस इनाम को पाऊं जो आप हमें और आपको मुझे और आपको देना चाहते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको उस डर से निकालेगा। आज ये डर अपने जीवन से निकाल दे, निकाल दे डर। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी भी है, कोई समस्या है, आप यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़िए और ये बोलिए कि प्रभु मैं सिर्फ ईस्टर मनाऊंगी ही नहीं या मनाऊंगा नहीं, मुझे पता है आप जीवित हैं, आप मुझ में जीवित हैं, आप मुझ में, प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है और हम में हमारे अंदर चलता और फिरता है। परमेश्वर का वचन बताता है हम उसके लोग हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आप में वास करती है, परमेश्वर की आत्मा आप में वास करती है, तो कैसे हम डर सकते हैं? आपसे लोगों को डरना चाहिए, आपसे उस शैतान को कांपना चाहिए। कपकपी और घबराहट शैतान को होनी चाहिए कि वो आपको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उस जीवित परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियां हैं। प्रेज गॉड। उस जीवित उपस्थिति को महसूस कीजिए। हर साल ईस्टर आएगा, उस जीवते उस खुशी को मनाएंगे। यीशु मसीह जी उठा, जी उठा, जी उठ के आज यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह आपके अंदर वास करना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। और जब हम उसको अपने अंदर स्वागत करेंगे, हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। सचमुच परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इस देह में रहते यीशु मसीह ने कर दिया, और आज भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर कार्य को करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वो हमारे और आपके लिए धीरज धरता है। मेरे भाई और बहनों, इस चीज़ को समझ लीजिए, इस संसार में रहते हुए इस चीज़ को जल्द से जल्द आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें और भी दृढ़ होना है। जब आपके जीवन में परिस्थिति आई, आप वचन स्मरण कीजिए, यशाया 41 उसका 13 पद कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर का वचन बताता है मत डरो, तेरा पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन बताता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा ही है। मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेके बुलाया, मरियम, और तब वो जानी प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने है। और यहाँ पर भी वचन कहता है नाम लेके परमेश्वर पुकारता है। जब आप परिस्थिति में हो, जब आप उस बीमारी में हो, आप उस घोर अंधकार में चल रहे हो, आप बोलिए परमेश्वर का वचन ने, परमेश्वर के वचन ने मुझसे वायदा किया है मत डर, और आप देखिएगा आपको परमेश्वर संभालेगा। प्रेज गॉड। अब परमेश्वर का वचन बताता है हमें डरना नहीं है, हमें और भी स्ट्रांगली बढ़ना है। चाहे आपको इंसानों का डर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो। आजकल कई बार ऐसी बात होती है कई परिवारों में कि लोग बोलते हैं कि हमें, अगर हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, अगर ऐसा होगा तो लोग हमें ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे। मत डरिए। शरीर को जो घात कर सकता है उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, जो आत्मा को घात कर सकता है उससे डरने की हमें और आपको आवश्यकता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन बताता है कि उस डर को अपने जीवन से निकाल लें। यीशु मसीह आपके साथ है, वो जीवित है, वो जी उठा है आपके लिए, उसकी आत्मा आपके साथ साथ है, आपको संभालेगी, आपको आगे ले चलेगी। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे, चौथी बात, विश्वास करना बहुत है, महत्वपूर्ण है। जानते हैं यीशु मसीह को बहुत दुख होता था एक बात से, बहुत ज़्यादा, कि उसके चेले भी जो थे इतने अविश्वासी थे, उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह जीवित भी हो गए,
यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार हर एक बातों को यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया, अपने आप को दिखा दिया। उसके बाद भी उसके चेले तब पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम कोई बात कहते हैं, कोई हमें आके बताता है, अच्छा वो ऐसी वहाँ पता है इतनी अच्छी सी जगह है, वहाँ ऐसा ऐसा है, तो हम कहते हैं अरे हम कैसे विश्वास करें, हम जब जाएंगे तभी देखेंगे, जब अपनी आँखों से देख लेंगे तब विश्वास करेंगे। ये है हमारा विश्वास। लेकिन वचन बिल्कुल ऑपोजिट है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसका विश्वास राई के दाने के बराबर होगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। और जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा। जब हम मत्ती 28 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, वहाँ वचन बताता है, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह किया। प्रणाम भी कर रहे हैं लेकिन संदेह करके, है ना। आज हम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में संदेह, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। प्रार्थना तो करने जा रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये पर समस्या मेरी जाएगी कि नहीं जाएंगी। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगा किया जिसका विश्वास बहुत स्ट्रांग था, जो ये विश्वास लेके आया था कि उसके कपड़ों को ही मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। ये होता है विश्वास। ऐसा विश्वास आपका और मेरा होना चाहिए। उस सूबेदार ने कहा था तू बस यहीं से कह दे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ये होता है विश्वास। ये नहीं कि मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, जब हमारे जीवन में कार्य होगा तब मैं विश्वास करूंगा यीशु मसीह जीवित है। नो, परमेश्वर ऐसा विश्वास नहीं पसंद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप इस विश्वास के, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, कई लोग अभी कोरोना पॉजिटिव है, कई लोग अभी अपने अपने हॉस्पिटल्स में होंगे, घरों में क्वारंटाइन होंगे। कई लोग, मैं कहना चाहती हूँ एक बात आपको, आप किसी बीमारी से भी जूझ रहे हो, आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक करने के लिए पूरी रीति से सामर्थ्य है। आप दुआ करेंगे, आप अपने वचन, आप अपने विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के नज़दीक आएंगे, आपके जीवन में कार्य होगा। हो ही नहीं सकता है कि आप जो जिस नाम पे विश्वास करें, जिस नाम में ही इतनी सामर्थ है, वो आपका प्रभाव नहीं छोड़ेगा आपके जीवन में, वो ज़रूर छोड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है। और जब आप उस नाम से, उस विश्वास से आते हैं, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो तुरंत हटेगी। कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो वो हटेगा ही हटेगा, और आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय, और मरकुस में लिखा है, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति नहीं की। हम वचन भी जानते हैं, देखते भी हैं, कई लोग हमें वचन आके सुनाते भी हैं, आश्चर्य कर्मों को भी देखते हैं। यीशु मसीह प्रतिदिन आपके जीवन में कार्य करता है, तब भी हम प्रतीति नहीं करते हैं। क्यों? ये होता है हमारे अविश्वास के कारण, और अविश्वासी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। यीशु मसीह तब प्रसन्न होगा जब आपका विश्वास पूरा अटूट होगा कि प्रभु आप कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप पूरी करने में, हर प्रतिज्ञा को पूरी करने में पूरी रीति से सामर्थ्य हैं, और परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वायदे से नहीं मुकरता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक लोग, जब तीनों सुसमाचार में मैं पढ़ रही थी तो हर बार वहाँ पे लिखा है, मरकुस में तो 3 बार लिखा है कि उन्होंने देखा, प्रतीति नहीं की, उन्होंने समाचार दिया तब भी प्रतीति नहीं की, जी उठने के बाद देख लिया तब भी प्रतीति नहीं करे। तो परमेश्वर का वचन बताता है मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार करेगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सच्चा है और जीवित है। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जीवित है, उसको महसूस कीजिए। आप खुद दुआ करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के पास जाके बोलें कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। यीशु मसीह आपके लिए, उन्होंने कोड़े खाए हैं, आपके लिए उस खून को बहाया है। आप दुआ करेंगे यीशु मसीह का। जो विश्वास करता है वो प्रार्थना करेगा और बहुत बड़े बड़े काम उसके जीवन से होंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप मरकुस 16 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा विश्वास करने वालों में क्या क्या चिन्ह हैं। बहुत बड़े बड़े चिन्ह हैं, छोटे मोटे चिन्ह नहीं है, पर आपको विश्वास करना है। और लिखा है लूका 24:11 में कि उनकी बातें, किन की बातें, जो वो बता रहे थे, कितने लोगों ने सुनी चेलों की बातें, उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने प्रतीति नहीं की। हम भी बाइबल की बातों को, दृष्टांतों को कहानी के रूप में, ये तो यीशु मसीह ने कहा था, हमारे जीवन में थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने जो बातें कही है, एक एक बातें अटल है, एक एक बातें सच्ची है। वचन बताता है घास मुरझा जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करने वाला हमारा प्रभु है। वचन बताता है
कि लूका 24:25 में, तब उसने उनसे कहा, यीशु मसीह को बोलना पड़ गया, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। तो यीशु मसीह को बोलना पड़ गया। आप सोचिए, आज ये चीज़ हमारे लिए भी है। क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। आज यीशु मसीह भी सारी बातों को आपके सामने खोल के रखते हैं। वचन बताता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन और गूढ़ बातें बताऊंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है ये वचन, जो तू उन्हें नहीं समझता। हम समझेंगे कब? जब हम परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में उसके पास आएंगे, जब हम विश्वास करेंगे। परमेश्वर हर एक बातों की समझ, हर एक बातों को आप समझाएगा, और तब हम अपने जीवन में उन बातों को महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है ये लूका में कि यीशु मसीह कहते हैं 24:38 में, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों आज भी हम संदेह में जी रहे हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता है? क्यों हम सोचते हैं मेरी नौकरी ठीक नहीं हो सकती है? क्यों हम सोचते हैं ये परिस्थिति मेरी कभी नहीं बदलेगी? क्यों हम सोचते हैं मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे? क्यों हम सोचते हैं वो व्यक्ति नहीं बदलेगा? कैसे हम आगे सर्वाइव करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पे नहीं है। इसलिए अगर आपका विश्वास प्रभु पे है और आप विश्वास करते हैं वो जीवित है और सब बातों को आपके जीवन में करेंगे तो वो होगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह को अपने हाथ पांव दिखाने लगे, दिखाने पड़े। एक व्यक्ति था उसमें जिससे बहुत क्लोज है हम लोग, वो है थोमा। थोमा ने कहा कि जब तक मैं देख ना लूं यीशु मसीह के हाथ को कि कीलें वहाँ लगी थी, वो छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जीवित है। आज क्या ऐसा विश्वास है हमारा? यीशु मसीह ऐसा विश्वास हमसे नहीं चाहता है कि हम जाएं और देखें और तब हम विश्वास करें। वैसा विश्वास यीशु मसीह नहीं चाहता। यीशु मसीह को बोलना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा 8 दिन के बाद, जब यीशु मसीह के इतने दिन बीत गए, उसके बाद में यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देते हैं और थोमा उनके साथ था और वो लोग एक घर में बंद थे। यीशु मसीह बीच में उपस्थित हुआ और कहा तुम्हें शांति मिले। और वचन बताता है कि तब उसने थोमा से कहा, यीशु मसीह ने और किसी से नहीं कहा। यीशु मसीह को पता था कि किसके मन में संदेह उठ रहा है। आज भी यीशु मसीह जानता है हमारे और आप में जितने लोग हम लोग सुन रहे हैं, या आने वाले टाइम में हम लोग कई भाई बहन सुनेंगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। यीशु मसीह जानता है किसके मन में संदेह है, कौन मेरे इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। आखिर हम मनुष्य कितने मैं सोचूंगी कि कितने मूर्ख हैं। जिसने हमें बनाया, जिसने सारी सृष्टि बना दी, क्या उसके लिए कोई काम असंभव है? क्या यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव है? क्या हमारा पिता काम नहीं कर सकता? उसने तो वैसे वैसे काम किए, हमें और आपको बना दिया, तब पर भी हम संदेह करते हैं। सोचिए हम मनुष्य कितने मूर्ख हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, ये सुन थोमा से यीशु मसीह कहते हैं, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह को बोलना पड़ा और इसी थोमा ने इस पूरे भारत में यही प्रचार किया। जानते हैं उसको भी लगा होगा कि मैंने बोल के पूछ के कैसी गलती की, क्या मैं इतना अविश्वासी था? वो बाद में ज़रूर उसने रियलाइज़ किया होगा। और वचन बताता है, थोमा बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो इस बात को सुन के बहुत अंदर से उसको ग्लानि ज़रूर हुई होगी कि मैंने कैसे ये बात अपने मुंह से बोली। और वचन बताता है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देख के विश्वास किया है थोमा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज गॉड। हम और आप बिना देखे यीशु मसीह पे विश्वास करें। यीशु मसीह उनके साथ चलता फिरता था, लेकिन हम और आप जो हैं यीशु मसीह की बातों को, उसके वचन पे जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह बहुत खुश होते हैं जब हम अपनी हर एक बातों में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और वचन बताता है
कि यीशु मसीह ने और भी चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस यूहन्ना की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। और यीशु मसीह कहता है कि परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। जो वचन हमारे लिए लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके इसके नाम से जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन आप अपने तक सीमित नहीं कीजिए, दूसरों को बताइए। आज जो भी आपने सुना है, आज दिन भर में आपने वचनों से क्या सीखा, परमेश्वर ने क्या बात की, हर एक समय, हर एक दिन एक बहुत बहुमूल्य है। बहुत कम समय हमारा इस पृथ्वी पे है, बहुत कम समय, हम जानते भी नहीं हैं कब तक है। लेकिन हमेशा मैं ये सोचती प्रभु हमारा जीवन बहुत कम है। जिस दिन मैं रोज़ उठती हूँ मैं ये सोचती प्रभु हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो, लेकिन जो भी है, जितने दिन आपने मुझे दिए हैं उतने दिन मैं आपकी सेवा पूरी करूं। आप मुझे दीजिए, मैं आपकी सेवा पूरी करूंगी। और सचमुच जब हम ये बात लेके प्रभु में रोज़ आगे बढ़ते, प्रभु आपको बहुत उठाता है। हमें इन बातों के लिए आगे बढ़ना है, उस गवाही को देना है, उस सुसमाचार को सुनाना है जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया। यीशु मसीह हर एक के लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह दोबारा उठा है और फिर से एक नई आशा के साथ हमें लेने आ रहा है। एक नई दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। कितनी अच्छी और कितनी सुंदर बात है कि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए घर तैयार रखा है। जब हम यूहन्ना उसके 14 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने की, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह किसी कीमत पे आप लोग को छोड़ना नहीं चाहता है। हम लोगों के साथ यीशु मसीह टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो उसने हमें बनाया है, हमें सृजा है, हमारे साथ साथ यीशु मसीह रहना चाहते हैं। तभी यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रतिदिन के जीवन में पूरी रीति से उस पर भरोसा करने वाले बने। और जानते हैं जब ऐसा भरोसा हमारा पिता पे होगा, जब उस जीवित उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे, तो वो शांति जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी कि तुम्हें मैं शांति देता हूँ, ऐसी शांति आपके जीवन में आएगी जो किसी भी चीज़ से नहीं आ सकती है, किसी चीज़ से नहीं आ पाएगी। और ना उस शांति को आप कहीं से खरीद सकते हैं। ये शांति सिर्फ हमारा प्रभु हमको दे सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें सुसमाचार को प्रचार करना है। सारे जगत में ऐसे भाई बहनों को जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उनको उस बात के लिए बताया कि भाई या बहन प्रभु जीवित है, आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। आप मौका दीजिए, आप उस नाम को जानिए और उस नाम को आप अपने जीवन में लाइए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। यीशु मसीह ने आपके लिए उस कीमत को चुकाया है। उस कीमत को चुका के यीशु मसीह गाड़ा गया और तीसरे दिन आपके लिए जी उठा है। और हम पाते हैं कि वो आज प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। और परमेश्वर चाहता है कि हर जगह, हर वक्त हम यीशु मसीह के लिए अपने जीवन से उन बातों को पूरी करें जो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि उसके वचन को हम सुनाए। जब यीशु मसीह जा रहे थे, अपने चेलों से विदा हो रहे थे, तो उन्होंने कहा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में यहाँ लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद से बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अब बहुत ज़रूरी है कि हम उन बातों को अपने जीवन से दिखाएं और परमेश्वर के राज्य की बातें दूसरों को बताएं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ और यीशु मसीह के निकट आ जाओ। और लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम उससे सुन चुके हो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम सबों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरा है। और वचन बताता है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सचमुच ऐसे गवाह हमें बनना है, सच्चे गवाह कि परमेश्वर आपने जो कुछ हमारे लिए किया है पिता, हम उन भाई बहनों को बता पाएँ जो नहीं जानते हैं। और जिस दिन वो जान जाएंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर के निकटता में आ जाएंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु हम में अभी भी जीवित है, वो जी उठा है। ये बात हमें लोगों को बतानी ज़रूरी है। और लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जी तो उठा पर हमारे जीवन में जीवित नहीं है। नहीं, ये कभी मत गलती से सोचिए, ना संदेह कीजिए। आज हमने वचन से यही सीखा, सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर जीवित है, उसको आप अपने घर में, अपने जीवन में महसूस कीजिए, अपने अंदर महसूस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हमने यही देखी कि हमें संदेह नहीं करना है,
हमें पूरी रीति से परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर की बातों पे विश्वास करना है, परमेश्वर के हर एक उन बातों को बताना है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और रोमियो उसका 14:9 में लिखा है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु हो। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो अब हमें क्या करना है? वचन बताता है कुलूसियों उसका 3 उसका 1 पद में, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम कहते हैं कि हम जिलाए गए, हमने उस चीज़ को अपने जीवन में महसूस किया है कि यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को अपने जीवन में महसूस किया है। हम समझ गए यीशु मसीह हमें जीवित है, यीशु मसीह जी उठा है। तो वचन बताता है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किन बातों की खोज में रहना है, किन बातों की तरफ हमें अपने ध्यान को लगाना है। हम अपने ध्यान को प्रभु की बातों की ओर लगाएं, प्रभु की बातों की ओर हम देखें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए आज के पुनरुत्थान के इस रिजरेक्शन डे पे हम इन बातों को भूले नहीं, जैसे चेले भूल गए थे। स्मरण रखिए, वचन को स्मरण रखिए, अपने जीवन में परमेश्वर को जीवित महसूस कीजिए और उसके एक अच्छे गवाह बनिए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर का वचन बताता है। ऐसे विश्वास में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं आप लोगों के बीच में वचन शेयर करने पाऊँ, और मैं इसके लिए सारी आदर महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और सचमुच मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जितने लोग मेरे साथ शामिल हैं, अपने अपने जीवन को यही जान के चलिए कि प्रभु आपने ये जो जीवन दिया है, हम आपके लिए आपको समर्पित करने पाए और इस जीवन भर हम आपको महिमा देने पाए और आपके लिए कार्यों को करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे महान सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जीवते परमेश्वर, ये दिन के लिए, ये समय के लिए पिता, और ख़ास तौर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए पिता, कि आप हमारे बीच रहे पिता। आपने सामर्थ्य दी पिता, आपने वचनों को सीखने की सामर्थ्य दी पिता, समझने की सामर्थ्य दी, और जो आप हमसे चाहते हैं पिता, होने दीजिए कि हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता। आपकी उस स्वर की इच्छा को पूरी कर सके जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं पिता। होने दीजिए पिता, अपनी आत्मा और अपनी सामर्थ्य से भर के हम में से हर एक जन को इस्तेमाल कीजिए। और ख़ास तौर से पिता, इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज को मैं आपके हाथों में सौंपती, जिसके वजह से मैं आप सबके साथ शामिल हो पाई, संगति कर पाई पिता। हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए पिता, और हर एक के जीवन में एक नए कार्य को करिए। और जितने इस टीम में भाई बहन हैं, अलग अलग जगहों से आपको सेवा दे रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन के लिए पिता मैं आशीष मांगती हूँ। हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरिए पिता, हर एक को इन अंत के दिनों में पिता और भी सामर्थ्य दीजिए कि आत्मा से भर के आपकी सेवा कर सके पिता। मैं उन सबों को पिता परिवारों सहित आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक के साथ हो लीजिए पिता, और ताकि जब आप हमें लेने आए तो हम सब ऐसे ही सेवा करते हुए आपके साथ बादलों पे जाने वाले हो सके। खास तौर से प्रार्थना करती हूँ अभी इस समय शामिल हुए मेरे जितने भाई बहन हैं पिता, जो अभी देख रहे हैं और जो आने वाले टाइम में आपके वचनों को सुनेंगे, चाहे वो कोई क्यों ना हो, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और ब्लेस कीजिए पिता। इस पृथ्वी पे रहते हुए हम सब मिल के आपको महिमा देने वाले हो सके। मेरे महान जीवते परमेश्वर, मेरे साथ होइए पिता परमेश्वर, आपकी सेवा को पूरी करने पाऊँ ईमानदारी और सच्चाई से पिता, आपकी आत्मा से भर के पिता। इसका वरदान हमें दीजिए पिता। और सचमुच पिता, जब तक हमारे जीवन की आखिरी सांस है पिता, आपको हम पूरी महिमा, आदर और इज्जत देने वाले हो सके पिता, क्योंकि आप इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। सारे आदर महिमा फिर से मैं आपको देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और आप सबों के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु और भी आप सबों को आशीषित करे, और ऐसे ही आने वाले टाइम में हम संगति करें। और प्रभु जहाँ भी आप लोग हैं अपने घरों में, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और इस पेज को भी और भी आशीषित करे कि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों के पास वचन पहुँचे और हर एक के जीवन से प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।